गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कैथोड हाफ शेल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, या फिर जो एनोड हाफ शेल है उसके लिए जो नर्स्ट इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे जो कैथोड हाफ शेल है वो, और जो कैथोड हाफ शेल है वो क्या होती है। एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड हाफ शेल। जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ शेल बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती है। और ये कौन सा टर्मिनल होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। हमने पिछले लेक्चर में एनोड हाफ शेल पढ़ा था, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती है। और बैटरी का क्या होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे कैथोड हाफ शेल के लिए हम एग्जांपल किसका लेके चल रहे हैं, कॉपर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब रिडक्शन होगा तो रिएक्शन होगी क्या, जो कॉपर आयंस हैं रिडक्शन वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। किस फॉर्म में, यहाँ पे ये एक्विस फॉर्म में है, और कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो इस रिडक्शन को हम कैसे शो करेंगे कि कॉपर जो 2 पॉजिटिव है कन्वर्टेड इनटू कॉपर। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट है कॉपर सॉलिड फॉर्म, और जो रिएक्टेंट है वो हमारा क्या है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्विस फॉर्म। अब अगर कैथोड हाफ शेल के लिए हमें क्या लिखनी हो, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो अगर लिखनी हो, तो आपको पता है कि जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, E इक्वल्स टू ई नोट शेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब हमारे पास ये जो डाटा है, इससे हम जो कैथोड हाफ शेल है उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो जो E है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, दिस वन इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, और यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है, 2 log ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है, कॉपर सॉलिड अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। तो आपको पता है कि फॉर सॉलिड्स यहाँ पे जो कॉपर सॉलिड है उसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1। सो द नर्स्ट इक्वेशन फॉर CHC क्या होगी हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव इक्वल्स टू ई नोट जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है माइनस अपॉन 2 log ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये हमारी जो नर्स्ट इक्वेशन है वो किसकी होगी, जो कैथोड हाफ शेल है उसके लिए होगी। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है कि जब आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसका जो इफेक्ट है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा। AHC के लिए भी हमने पढ़ा था, एनोड हाफ शेल के लिए, कि जब आयन कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज होती है तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे भी हम स्टडी करेंगे कि जब आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि आयन कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जब आयन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। रीजन क्या है यहाँ पे, ये जो आयन कंसंट्रेशन है इंक्रीज होने का, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है देखो नेगेटिव क्वांटिटी, और यहाँ पे जो आयन कंसंट्रेशन है वो क्या है, अपॉन में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जितना ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतनी ही ये जो क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, नेगेटिव जो क्वांटिटी वो डिक्रीज होगी, और जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जो रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड हाफ शेल पे वो क्या होता जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम
एनोड हाफ शेल की बात करें तो वहां पे अगर आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो वहां जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो होगा डिक्रीज। बट अगर हम कैथोड हाफ शेल की बात करें वहां पे अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है आयन की, देन रिडक्शन पोटेंशियल वहां पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम बात करें जो रिप्रेजेंटेशन है कि जो शेल पे जो रिएक्शन हो रही है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसकी रिप्रेजेंटेशन है ये, कैथोड हाफ शेल पे जो रिएक्शन हो रही है उसकी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कैथोड हाफ शेल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, सिंपली आप कह सकते हो आयन जो कंसंट्रेशन है अपॉन क्या हो जाएगा, कैथोड। तो यहाँ पे कैथोड हाफ शेल इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है कौन से हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, ये सेपरेशन फेज मैंने आपको पहले भी बताया था। देन यहाँ पे जो कैथोड आप यूज़ कर रहे हो वो कौन सा है, कॉपर है। तो ये किसके लिए रिप्रेजेंटेशन हो गई, जो कैथोड हाफ शेल है उसके लिए आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हमने एनोड हाफ शेल भी स्टडी कर लिया है, उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी। कैथोड हाफ शेल भी हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया है, उसके लिए भी हमने क्या लिखी थी, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो लिखी थी। अब हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है उस शेल पे हम नर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंप्लीट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंप्लीट गैल्वेनिक शेल है उसकी जो रिएक्शन है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है और उसकी जो नर्स्ट इक्वेशन होगी वो। तो जो गैल्वेनिक शेल होती है वो कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ शेल थ्रू कंडक्टिंग वायर एंड सॉल्ट ब्रिज। एक एनोड हाफ शेल है हमारे पास, दूसरी क्या है, कैथोड हाफ शेल है। इन दोनों हाफ शेल को हम क्या करते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट वहां पे कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है वो, जो कि सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ये इंटरनल सर्किट है, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे, एनोड हाफ शेल हमने कौन सी ली थी, यहाँ पे रोड जिंक की थी, और सॉल्यूशन कौन सा था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया था। और जो कैथोड हाफ शेल है उसमें ये हमने क्या ली थी, कॉपर, और जो सॉल्यूशन है वो क्या था, कॉपर सल्फेट था। और दोनों के लिए हमने नर्स्ट इक्वेशन भी वहाँ पे लिखी थी। अब इस कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल शेल के लिए हम क्या लिखते हैं, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो कंप्लीट जो शेल रिएक्शन वहाँ हो रही है वो हम लिखेंगे। कंप्लीट जो शेल रिएक्शन है, कंप्लीट शेल रिएक्शन होगी क्या वहां पे, इन रेफरेंस टू फर्स्ट हाफ शेल। यहाँ पे क्या होगा, एनोड थी हमारी हाफ शेल, उस एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा था किसमें, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है उसमें, और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे। देन क्या था आपकी कैथोड जो हाफ शेल थी, कैथोड हाफ शेल में क्या हो रहा था, जो कॉपर आयंस हैं वो क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, उनका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। और कंप्लीट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। यहाँ पे देखो जिंक जो है चेंज हो रहा है किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, कॉपर में, यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, या फिर नर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखनी है। वो नर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हमारी आएगी क्या, ई शेल इक्वल्स टू ई नोट शेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का जो नंबर है यहाँ पे क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब भी वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो भी वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो आप या तो कैथोड हाफ शेल से ले लो या फिर एनोड हाफ शेल से आप ले सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर आप पुट करोगे कितना है, 2 log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट शेल के आपके जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड कॉपर। तो आप लिख सकते हो जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड कॉपर सॉलिड, दिस वन, अपॉन जो रिएक्टेंट है आपके वो क्या है, जिंक सॉलिड एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड जिंक सॉलिड। और आपको पता है कि सॉलिड के लिए हम क्या पुट करते हैं, 1। तो यहाँ पे कॉपर की जगह पे भी 1 आएगा, जो जिंक है उसकी जगह पे भी क्या आएगा, 1। तो हमारी जो सेल रिएक्शन है, नर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या होगी, ई शेल इक्वल्स टू ई नोट शेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन अपॉन
कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। सिंपली आप यहाँ पे जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन लेके चल सकते हो। एंड दिस इज द नास्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट शेल, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल या फिर गैल्वेनिक शेल। और ये न्यूमेरिकल्स में अब हम यूज़ करेंगे कि जो कैथोड हाफ शेल है या फिर एनोड हाफ शेल पे जो रिएक्शन हो रही है वो, या फिर कंप्लीट शेल के लिए जो रिएक्शन हो रही है, इन पे बेटा न्यूमेरिकल्स आएंगे। और न्यूमेरिकल्स हमें सोल्व करने हैं, वो हम सोल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।